डोगनी कैफ़े में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जॉन्डिस पीलिया। पप्पी में या डॉग्स में अगर पीलिया हो जाता है तो उसके पीछे कारण क्या रहता है, उसके लक्षण क्या है? हालाँकि दोस्तों सब जो पेट ओनर है उनको लगभग पता होता है कि अगर डॉग को जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है तो उसके डॉग्स में लक्षण क्या दिखाई देते हैं। पर दोस्तों अपने को ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसके पीछे कारण क्या रहता है, अगर इस स्टेज में अगर डॉग आ जाता है, बचने की संभावनाएँ कितने परसेंट होती है, डॉग बचेगा कि नहीं बचेगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है इसी पे है कि लीवर फेलियर की जो समस्याएँ आती है डॉग्स के अंदर, लीवर डिज़ीज़ के बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या जो लीवर डिज़ीज़ जो हो सकती है, लीवर के क्या-क्या फ़ंक्शन रहते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। तो आप दोस्तों वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पे ये डॉग दिख रहा होगा, ये एक तरह से लीवर फेलियर का केस है जिसमें जॉन्डिस के जो लक्षण दिखाई देने लगे हैं। अगर दोस्तों आप अगर डॉग को नज़दीक से देखोगे, उसकी अगर आँख की म्यूकस मेम्ब्रेन देखोगे, तो दोस्तों वो एक तरह से पीली हो जाती है। नीचे की जो पलकें आप देखोगे, अगर उसका ऊपर का जो मसूड़े हैं जो इसके वो देखे होंगे, वो भी आपको पीले दिखाई देंगे। स्किन है, तो दोस्तों इस डॉग की जो स्किन है, एकदम से पीली हो गई है, आपको स्क्रीन पे देखते ही पता चल रहा है। और दोस्तों अगर इसके जो मसूड़े हैं, ऊपर के जो दाँत की तरफ आप देखोगे इसके, तो दोस्तों वो बिल्कुल पीले हो चुके हैं। तो दोस्तों एक तरह से लीवर फेलियर का केस है और दोस्तों यहाँ पे इस डॉग के बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लगभग पेट ओनर को पता है, पर दोस्तों आज हम इसके बारे में एक डिस्कस करने वाले हैं कि दोस्तों डॉग अपना यहाँ तक ना पहुँचे, इस तरह की नौबत ना आए, तो अपने को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमने जॉन्डिस पे पहले भी वीडियो बना रखी है जिस पे काफ़ी हमने लक्षण भी बताए हैं, जैसे जो आँख की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नीचे की वो एकदम से पीली हो जाती है, जो ऊपर के जो मसूड़े हैं डॉग के वो पीले हो जाते हैं, कान के अंदर का जो अपन देखेंगे पार्ट वो भी पीला हो जाता है, स्किन पीली हो जाती है, जैसे ये डॉग आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों एक तरह से ये लीवर से संबंधित डिजीज़ है और ये एक तरह से लीवर फेलियर का केस होता है। दोस्तों लीवर एक हमारे शरीर में इवन डॉग्स के शरीर में भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो एक तरह से टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज़ेशन करने का काम करता है, उनको बाहर निकालने का काम करता है। दूसरा जो दोस्तों लीवर का फ़ंक्शन रहता है, वो फैट और फूड को एक तरह से ऑब्ज़र्व करने का दोस्तों काम करता है, मेटाबॉलिज़्म का भी दोस्तों ये काम करता है। एक तरह से शरीर को डिटॉक्सिफ़िकेशन करने का भी दोस्तों ये काम करता है। तो दोस्तों लीवर बहुत महत्वपूर्ण अंग है और थोड़ा बहुत अगर लीवर डैमेज होता है तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, एक तरह से अपने आप को दोबारा अपने आप को डेवलप कर लेता है। तो दोस्तों इसलिए अगर हल्का-फुल्का लीवर पे इफ़ेक्ट होता है तो लीवर अपने आप ही उसको ठीक कर लेता है। पर दोस्तों आपको लीवर का जो असर है, लीवर पे अगर कोई टॉक्सिसिटी हुई है, लीवर पे किसी प्रकार का प्रेशर हुआ है, किसी डिज़ीज़ का हुआ है, तो वो दोस्तों जब तक 70 से 80% आपके डॉग का लीवर डैमेज नहीं हो जाता है, तब तक आपको लक्षण दिखाई नहीं देते हैं जॉन्डिस के। पर दोस्तों जैसे ही आपको लगता है आपके डॉग में आपका जो डॉग है उसके जो आँखों की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो जो येलो हो गई है, स्किन येलो हो गई है, तो दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए कि इसका जो लीवर है वो 80% से भी ऊपर डैमेज है, बचने के चांसेस बहुत कम है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मुख्य बात यही है कि डॉग का जो लीवर है उसको अपने को देखना होगा कि लीवर डॉग का बिल्कुल स्वस्थ बना रहे। अगर वो 70 से 80% से ऊपर जाता है तो डॉग के बचने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। वो जॉन्डिस जो पीलिया की कंडीशन में आ जाता है। अगर दोस्तों 70-80% तक तो अपने को डॉग के बारे में पता ही नहीं चलता है कि डॉग अपना बीमार है कि नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो लीवर में खुद क्षमता होती है वो एक तरह से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, अपने आप को वापस खुद ब खुद एक तरह से ठीक कर लेता है। तो दोस्तों लीवर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों अपन इस पे थोड़ी-सी एक बात कर लेते हैं कि इस पे 2 तरह के इसके रीज़न होते हैं, नॉन स्पेसिफिक रीज़न और स्पेसिफिक रीज़न। दोस्तों अगर डॉग में लीवर प्रॉब्लम से संबंधित अगर अपन नॉन स्पेसिफिक रीज़न के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों डॉग में इसके लक्षण दिखाई देंगे कि डॉग सुस्त रहेगा, खाना-पीना बंद कर देगा, डॉग को उल्टी हो सकती है, बार-बार डॉग को डायरिया हो सकता है और डॉग को चलने-फिरने में परेशानी होती है, डॉग काफ़ी वीक हो जाता है। और दोस्तों डॉग क्या है कि बार-बार पानी ज़्यादा पिएगा, खाना-पीना इसमें बंद कर देता है एक तरह से और डॉग बार-बार पानी ज़्यादा पिएगा। तो दोस्तों ये अपने को लक्षण जो दिखाई देते हैं, स्पेसिफिक रीज़न की अपन बात करते हैं, तो दोस्तों डॉग में एक बीमारी होती है एसाइटिस। एसाइटिस होने की स्थिति में क्या होता है कि डॉग के जो पेट में पानी भर जाता है, डॉग का जो पेट काफ़ी फूला-फूला लगता है, ऐसे लगता है कि डॉग ने बहुत कुछ खाया हो और डॉग काफ़ी वीक होने लग जाता है। और दोस्तों अगर अपन इसके जो मुख्य रीज़न की बात करते हैं, तो इसमें है होता है जॉन्डिस, पीलिया, जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण स्पेसिफिक रीज़न है इसके अंदर में। क्योंकि दोस्तों ये जो पीलिया अगर डॉग को हो गया है, जॉन्डिस होने की कंडीशन में डॉग आ गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि डॉग का जो लीवर है वो 80% से ऊपर डैमेज हो चुका है और वहाँ पे दोस्तों डॉग के बचने के चांसेस बहुत
कम हो जाते हैं। इसमें जैसे मैंने लक्षणों में बता ही दिया है कि उसके कान का जो अंदर का जो हिस्सा है पीला है, पेशाब भी जो यूरिन है वो गाढ़ा और बदले हुए कलर में करेगा, येलो कलर में करेगा। तो एक तरह से दोस्तों वहाँ पे अपन मान सकते हैं कि लीवर काफ़ी डैमेज हुआ है, एक तरह से हेपेटिक इंजरी हो गई है, लीवर टॉक्सिसिटी बढ़ गई है और लीवर सिरोसिस के इस तरह से दोस्तों लक्षण अपने को दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर डॉग को अगर जॉन्डिस की कंडीशन हो जाती है, लीवर फेलियर हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है कि डॉग की मृत्यु दर इसमें काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसमें ट्रीटमेंट पे भी डिपेंड करता है, आप किस स्थिति में आप वेटरनरियंस के पास डॉग को लेके जा रहे हो। अगर इस तरह से स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो दोस्तों वहाँ पे डॉग के बचने के चांसेस बहुत कम हो। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी बात आती है कि अपना डॉग है लीवर फेलियर ना हो, लीवर से संबंधित समस्या ना हो, तो अपने को क्या करना चाहिए? दोस्तों सबसे पहले तो आपको लगता है कि आपके डॉग को जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी वेटरनरियंस को दिखाएँ और उनके परामर्श के अनुसार आप जो डॉग का इलाज लेते रहें। क्योंकि दोस्तों अगर इस कंडीशन में आप घर पे ही कुछ ट्राई करते हो, तो आपका डॉग बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक वेटरनरियंस है जो है कि आपके डॉग के क्या है कि ब्लड सैंपल लेंगे, कुछ जाँचें करेंगे, उसके आधार पे इसको ट्रीटमेंट जो दिया जाएगा। और दोस्तों अगर डॉग को जॉन्डिस हो जाता है, खाना-पीना कम हो जाता है, तो कुछ फ्लूइड थेरेपी दी जाती है, कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और कुछ मल्टीविटामिन दोस्तों इंजेक्शन दिए जाते हैं। और दोस्तों लिवर सपोर्ट के लिए भी दोस्तों डॉग को क्या है कि फीड सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। पर दोस्तों अगर लीवर फेलियर की कंडीशन में आ जाता है, डॉग इस कंडीशन में आ जाता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो दोस्तों वहाँ पे डॉग के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको अगर लगता है कि आपके डॉग में इस तरह की स्थिति बन गई है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएँ और आप इलाज शुरू करवाएँ। अब दोस्तों बात आती है कि इससे बचने के लिए अपन क्या करें? दोस्तों सबसे पहला रीज़न तो यही है कि आपका डॉग अगर लार्ज डॉग है, आपके पास बड़ा डॉग है, आपको अगर किसी भी तरह की समस्याएँ लगती है, आप डॉक्टरों को दिखाएँ। हर उसकी 5-6 महीने बाद आप क्या करें कि उसकी एक ब्लड सैंपल जाँच ज़रूर कराएँ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कहीं उसको लीवर से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर डॉग को, जैसे मैंने बताया कि 70-80% तो अपने को कोई लक्षण शो ही नहीं होगा। अगर लोग जो डॉग का लीवर है वो 70-80% तक डैमेज हो गया है, तो कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा। नॉर्मल अपने को नॉन स्पेसिफिक लक्षण ही दिखाई दे सकते हैं। पर दोस्तों ब्लड जाँच ही एक माध्यम है कि अपन उस स्थिति में अपन जो ब्लड जाँच करवाएँ, ताकि अपने को जो पता लग सके, वेटरनरियंस बता सके कि आपके डॉग में ये समस्या है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बचाव की। बचाव की जहाँ तक दोस्तों बात है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन। दोस्तों जब भी आप छोटा पिल्ला लेके आते हैं या आपके पास डॉग बड़ा डॉग है, जब भी उसका जो दोबारा बूस्टर डोज़ लगना है, पर ईयर अगर वैक्सीन लगती है, तो वो आप समय-समय पे कराएँ। क्योंकि दोस्तों डॉग में ऐसी 2 वायरल डिजीज़ होती है, जहाँ पे डॉग के लीवर को काफ़ी इफ़ेक्ट पहुँचता है, जैसे लेप्टोस्पायरोसिस है, तो दोस्तों उसकी भी वैक्सीन दोस्तों आप लगाएँ। एडिनोवायरस है दोस्तों, वहाँ पे उसकी भी आप वैक्सीन लगाएँ। क्योंकि दोस्तों अगर ये डिजीज़ आती है, तो डॉग के लीवर को भारी संख्या में नुकसान पहुँचता है और वहाँ पे आपके डॉग को ये समस्याएँ आ सकती हैं। दोस्तों फीड का आप ध्यान रखें, डॉग की फीडिंग है प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली होनी चाहिए, प्रॉपर अच्छी डाइट अपन दोस्तों उसको देवें। और दोस्तों दूसरा क्या है कि हाई प्रोटीन डाइट आप डॉग को बिल्कुल भी ना देवें। अगर दोस्तों डॉग को आप हाई प्रोटीन डाइट अगर दे रहे हो, तो दोस्तों वहाँ पे आपके डॉग को परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों अगर डॉग आपका पपी एज में है, जैसे-जैसे एडल्ट होता है, तो उसकी प्रोटीन डाइट आप हाई मत कीजिए, आप एक नॉर्मल डाइट पे ही उसको रखिए। इस बात का भी आपने पूरा ध्यान रखना है। और दोस्तों नेचुरल सी बात है कि अगर डॉग को लीवर की प्रॉब्लम आएगी, डॉग कहीं न कहीं आपका लक्षण शो करेगा, आपके डॉग को नॉन स्पेसिफिक लक्षण दिखाई देंगे, तो आप वहाँ पे आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएँ। और साथ में दोस्तों वैक्सीनेशन, क्योंकि बार-बार आप जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे आपको बार-बार क्या है कि वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग के बारे में बताया जाता है कि आप वैक्सीनेशन कराएँ, प्रॉपर डीवर्मिंग कराएँ, इसीलिए कि आपका जो डॉग है कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित ना हो जाए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।